नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में एक अच्छी खबर आ रही है। बिहार पुलिस के तहत एक वैकेंसी निकाली गई है 454 पदों की सिपाही भर्ती को लेकर। लेकिन इस वैकेंसी को कौन कौन आवेदन कर सकता है ये इस वीडियो के माध्यम से बताने आया हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे सबसे अंत में कि क्या यह बहाली का संबंध इलेक्शन 2020 से है, तो इसका जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अप्लाई कल से करना है, लिंक कल से एक्टिवेट होगा, लेकिन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ से, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है CSBC का, और 23 जून को ये अपडेट दिए गए हैं। एक लिंक दिया गया है और दूसरा नोटिफिकेशन। तो चलिए नोटिफिकेशन पे लेकर चलता हूँ। मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। टेलीग्राम का लिंक मैंने यहाँ अबाउट वाले सेक्शन में डाल रखा है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर इसकी तैयारी करनी है तो यहाँ पे आपको इसके PDF भी मिल सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब मैंने इसके जो नोटिफिकेशन डाउनलोड किए हैं उससे आपको अवगत कराता हूँ क्या कहा गया है इस नोटिफिकेशन में। देखते हैं। 1/2020 का ये नोटिफिकेशन है। सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि ऐसी वैकेंसी ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी और SC कैटेगरी के लिए बीच बीच में निकाली जाती हैं, जो कि अक्सर कहा जाता है कि ये वैकेंसी निकाली गई है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, यानी कि सीट बिके हुए रहते हैं। लेकिन ये सीट कम रहती है, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन इसकी बहाली की प्रक्रिया बिल्कुल सेम होती है, जैसे कि बिहार कांस्टेबल का भी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है। तो वो भी बहाली देखिए एक साथ आई है। 4 साल 5 साल का वैकेंसी था, इसलिए एक साथ आपको इतनी बड़ी वैकेंसी निकाली गई थी। नहीं तो हर साल अगर वैकेंसी देखा जाए, अगर हज़ार भी वैकेंसी पुलिस की ली जाए तो शायद 5 साल में 5000 वैकेंसी हो जाती है। ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो जाती है, क्योंकि 1000 ही नहीं निकाली जाती है ना, तो उससे ज़्यादा भी हो जाती है। तो ये ऐसी वैकेंसी निकाली जानी चाहिए बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए इसका जो सैलरी होगा दोस्तों, यहाँ पे 21,000 से लेकर 69,000 तक की सैलरी है आपकी। जी हाँ, बेसिक सैलरी आपका 21,000 है, 21,000 से लेकर 69,000 तक है। 454 पदों की ये वैकेंसी है। लेकिन ये वैकेंसी को आवेदन कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल है। इस वैकेंसी को आवेदन करेंगे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बिहार की ST कैंडिडेट की जो महिलाएं हैं, वर्ग की हैं छात्राएं, बस। यानी कि फीमेल कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकाली गई है 454 पदों की। अब जो छात्र यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन आप उन अपनी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो कि ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। जी हाँ, उनको बता सकते हैं कि ये वैकेंसी निकली है 454 पदों के लिए, और उसके लिए वो आवेदन कर सकती हैं। चलिए जानते हैं क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे। तो क्राइटेरिया यहाँ पे ये रखा गया है कि आप 24 तारीख से इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, और ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जाके चेक कर सकती हैं। बात करते हैं यहाँ पे कि स्वाभिमान पुलिस बटालियन के लिए जो भी छात्रा यहाँ पे आवेदन करेंगी, उनका यहाँ पे अनुसूचित जाति से अनिवार्य होना, यानी कि रिलेटेड होना, यानी कि अनिवार्य है यहाँ पे। दूसरा कि राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए। कोई नेपाली या भूटानी छात्राएं यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकती हैं। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपको 1/1/2020 के तहत नापी जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, इनका 12th पास होना अनिवार्य है। जी हाँ, 12th के समकक्ष अगर किसी बोर्ड से इन्होंने उसके कोई कोर्स किया है, जैसे कि मदरसा हो गया, संस्कृत से हो गया, अंग्रेजी से रहित हो गया, तो भी वो आवेदन कर सकती हैं। बिल्कुल यहाँ पे साफ साफ ये कहा गया है। उनकी क्वालिफिकेशन बस इंटर या 12th होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या यहाँ पे मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए यहाँ पे मांगा गया है। और एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 30 साल तक के बीच ये वेरी करेगा। ठीक है, और जो कैंडिडेट होमगार्ड से बिलोंग करती हैं, यानी होमगार्ड में जॉब करती हैं, महिला कैंडिडेट हैं और ST कैटेगरी में आती हैं, वो कैंडिडेट यहाँ पे उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा। वो भी आवेदन कर सकती हैं। गृह रक्षणी जो है वो भी आवेदन कर सकती हैं यहाँ पे, और ये स्वाभिमान पुलिस बटालियन में शामिल हो सकती हैं, यानी कि ये जिला बल में जाएंगी, यानी कि जिला पुलिस में इनका सिलेक्शन होगा। ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, तो 155 सेंटीमीटर का हाइट बोल दिया गया है। पहला क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं तो ही आवेदन कीजिएगा। और नियुक्ति की प्रक्रिया में सबसे पहला इसका लिखित परीक्षा होगा। 100 नंबर का पेपर होगा दोस्तों। 100 नंबर में आपको 30% मार्क्स लेकर आने होंगे। जी हाँ, 30% मार्क्स लाएंगे तो क्वालिफाई होएगा, और क्वालिफाइंग होंगे तो आपका यहाँ पे फिजिकल के लिए रास्ता क्लियर होगा। ये एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का होगा। 100 नंबर का पेपर, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। OMR सीट बेस्ड ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये एक आशंका जताती है यहाँ पे कि ये क्या बहाली इलेक्शन 2020 के लिए है,
क्या ये सारी सीटें बिकी हुई हैं? ये सारे सवाल पैदा होते हैं, लेकिन इसका जवाब अंत में ज़रूर मिलेगा आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। सिलेबस क्या है, इसके लिए रिगार्डिंग क्या पढ़ना है, तो सिलेबस आप जाके देख सकती हैं 1/2020 का यहाँ से डाउनलोड करके क्या क्या चीज़ें हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक पूरा वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या सिलेबस है। और अगर आप पढ़ना चाहती, इसकी तैयारी करना चाहती हो, तो आप हमारा चैनल है YT एजुकेशन, वहाँ पे हमें जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। जी हाँ, YT एजुकेशन चैनल पे आपको इसकी तैयारी भी कराई गई है। जितने भी पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, वहाँ से क्वेश्चन उठा के पढ़ सकती हैं। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। आपको 30% मार्क्स लाके क्वालिफाइंग करना होगा। उसके बाद आपका जब यह सिलेक्शन होगा तो 5 गुने छात्राओं को यहाँ पे बुलाया जाएगा, यानी कि लगभग 2000 छात्राएं फिजिकल के लिए रेडी हो जाएंगी यहाँ पे। और वो आधार आपका मेन होगा फिजिकल का। नोट कर सकते हैं दोस्तों, द्वितीय चरण का जो परीक्षा होगा यानी कि शारीरिक दक्षता होगी आपकी, वो भी 100 नंबर का होगा, जिसमें कि 50 नंबर आपका दौड़ से होगा, 25 नंबर गोला फेंक से और 25 नंबर ऊंची कूद से होगा। यानी कि टोटल 100 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा, जिसके रिगार्डिंग मैं जो सिलेबस वाला वीडियो बनाऊंगा इसमें आपका ये क्राइटेरिया भी बता दूंगा फिजिकल का। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये आपको चीज़ें जाननी होंगी, क्योंकि यही सेम चीज़ है जो कि आपका बिहार पुलिस में था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पास होती हैं, ये क्राइटेरिया फिजिकल क्लियर करती हैं, तो आपको यहाँ पे मेगा सूची में आपका नाम दिया जाएगा। और मेगा सूची में नाम देने के बाद जी हाँ, आपका तैयार किया जाएगा खाका, जिन छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। और 454 छात्र ऐसे होंगे जो कि सिलेक्ट होंगी। यहाँ पे छात्र भी आवेदन नहीं कर सकते यहाँ, इसके लिए ध्यान रखिएगा। ST कैटेगरी से छात्र हैं तो भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। और आरक्षण का कैटेगरी वही है आपका 1991 वाला, 1991 वाला, 92 वाला जो भी संशोधित हुआ था, उसके अधीन जो भी आपको यहाँ पे आरक्षण का फायदा होगा दिया जाएगा। और जो गृह रक्षक हैं, जो छात्राएँ पहले से कार्य कर रही हैं, उनको 50% यहाँ पे सीटें गृह रक्षकों की भरी जाएंगी। ये साफ साफ कहा गया है, गृह रक्षकों की 50% रिक्तियाँ भरी जाएंगी इस बहाली की प्रक्रिया में। तो समझिए कि आधा सीट तो इन्हीं का हो गया, बाकी आपकी है। जी हाँ, उसी में फाइट करना आपको, जो अन्य छात्राएं हैं। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की पोती अगर हैं आप, नाती नातिन हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा और 2% का आरक्षण आपको भी यहाँ पर मिल पाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ 52% तो चला गया सीट। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीज़ें सीट जो हैं, क्या हो रहा है, ये इलेक्शन से संबंधित तो नहीं है। ये सारी बातें यहाँ पे आ रही हैं, अब जुड़ रही हैं। ठीक है, चलिए खैर, ये तो हर एग्ज़ाम में, हर सिलेक्शन ऑफ जो भी एग्ज़ाम होता है बिहार सरकार का, उसमें होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सीटें बिकी हुई हैं। और कट ऑफ तिथि क्या है यहाँ पे, तो 1/2020 रखी गई है। आपका एज और शैक्षणिक योग्यता दोनों ही इस कट ऑफ तिथि से इसको मैच किया जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा अपडेट था यहाँ पे जिस वैकेंसी को लेकर। लेकिन इसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा। सिलेक्शन होने के बाद फिजिकली आप मेडिकली फिट होंगी, तो ही आपको क्या किया जाएगा, अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन देना होगा, यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा। साथ ही साथ आपका पहचान पत्र, यानी कि पहचान भी लगेगा सत्यापन के बाद। और आपको फाइनली सत्यापन करना होगा, योगदान देना होगा जाके, जिनका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो ये लिंक दिया गया है दोस्तों, मैं आपको दिखला देता हूँ। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ये, जहाँ से मैंने अभी आपको दिखलाया है। ये जो लिंक दिया है सबसे टॉप पे, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ से आप इसके लिए आवेदन कल से कर सकेंगे। तो ये अपडेट मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको अपडेट किया है। तो देखिए यहाँ पे लिंक दिया गया है, ये कल एक्टिव होगा और कल से आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। सुबह के 10 बजे के बाद जरूर एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अगर कंजेशन बढ़ेगा तो थोड़ा सा विलम्ब कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट आपका जी हाँ जुलाई तक है। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आवेदन पत्र का मूल्य यहाँ पे फीस चार्ज भी लिया जा रहा है आपसे 112 रुपये। तो संपूर्ण विश्लेषण दे तो दिया है, बचा यहाँ पे सिलेबस का और फिजिकल का। वो अपडेट मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, उसका इंतज़ार कीजिएगा। जो भी छात्राएँ यहाँ पे इसके लिए आवेदन करेंगी या करेंगी, ठीक है। तो CSBC के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है 1/2020 के अपडेट पे। अब चलते हैं यहाँ पे बात करते, देखिए बाकी सारी चीज़ें, आप पंजीकरण कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा आपको, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या या 454 पदों की जो वैकेंसी है, ये सारी सीटें बिकी हुई हैं, क्या इलेक्शन का ये एक अच्छा फंडा बन सकता है यहाँ पे? तो देखिए बिल्कुल मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि ऐसी वैकेंसी निकाली जाती है हर बार बिहार सरकार के जरिए। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कि हर साल 5 साल में अगर सरकार की मंशा बने कि नौकरी देनी है, तो 2-2 हज़ार करके भी वैकेंसी निकाले तो 5 साल में 10,000 सिपाही भर्ती कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि एक बार में वैकेंसी निकाल दिया गया 12,000 का, और उसमें क्या हुआ कि करीब 13 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया।
13 लाख लोगों का एग्ज़ाम लेते लेते धांधली का मामला बिल्कुल आएगा। जहां भीड़ रहेगा वहां तो मामला उठेगा ही, धांधली का, पेपर आउट होंगे ही, हड़बड़ी हड़कंप मचेगा ही। तो इसी चीज़ को अगर 2-2 हज़ार करके वैकेंसी ली जाती हर साल तो शायद ये वैकेंसी इतनी बड़ी नहीं बनती। और यहाँ पे देखिए ये जो किया जा रहा है, अब 554 पद जैसे निकाले गए, ऐसे ही करके फिर अलग अदर कैटेगरी वालों के लिए या फिर अदर जो डिपार्टमेंट है उनके लिए वैकेंसी निकाल दो। तो ये धीरे धीरे करके अगर वैकेंसी छोटे छोटे टुकड़ों में ली जाती तो इतना सवाल भी नहीं उठता सरकार के ऊपर। तो खैर यहाँ पे ये मैं इसको साफ इग्नोर करूंगा, क्योंकि आपका यहाँ पे मैं बार बार बीच में बोल रहा था मनोबल नहीं टूटना चाहिए आपका। मैं इसका इसलिए आपको बोल रहा था और इसलिए अभी भी बोलूँगा कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, सरकार के ऊपर नहीं। अपना विश्वास रखिएगा, पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं आज यहाँ नहीं तो कल वहाँ जरूर नौकरी मिलेगा। ठीक है, इसलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें कि इसका फिजिकल और सिलेबस के बारे में अपडेट दूंगा मैं। धन्यवाद।